एक बात स्पष्ट है कि 27 जुलाई को जो हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में वो हादसा नहीं, वो मानव निर्मित हत्या थी और वो हत्या के पीछे आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही और उनका भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से पार्षद उनका, विधायक उनका, एमसीडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, पीडब्ल्यूडी उनका, पर यह आम आदमी पार्टी निर्लजता से जिम्मेदारी का ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश करती है। क्या शैली ओबरॉय जी ने जून 18 को नहीं कहा था कि इस बार मॉनसून एंजॉय करना है? सौरभ भारद्वाज जी फरवरी के चाहे जितने वीडियो दिखा दे, क्या आपकी मेयर ने यह आश्वासन नहीं दिया था? यदि कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था किसी की तरफ से, तो शैली ओबरॉय जी ने यह बयान क्यों दिया? सवाल यह भी पैदा होता है कि फायर सर्विसेज का 9 जुलाई का क्लियरेंस बेसमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए दिया गया। उसके बाद 27 जुलाई तक फायर सर्विसेज से किसी ने देखा नहीं कि वहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, स्टोरेज चल रहा है। डीसिल्टिंग के बारे में बार बार वहां के स्थानीय लोगों ने, दुर्गेश पाठक जो विधायक है उनको कहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट है मौजूद। दुर्गेश पाठक को समझ नहीं आया कि वाटर लॉगिंग होती है तो डीसिल्टिंग कराए। बड़े बड़े दावे डीसिल्टिंग को लेकर किए गए थे, उन दावों का क्या हुआ? डीसिल्टिंग की फाइल पर कैसे कुंडली मारकर बैठे थे सौरभ भारद्वाज जी, वो भी सामने आ चुका है। हाई कोर्ट ने भी बताया कि डीसिल्टिंग का काम नहीं हुआ। और जो अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2015 से वादा किया था कि देखिए दिल्ली में हम लोग नया एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाएंगे, 2018 में एक मास्टर प्लान जब आईआईटी दिल्ली ने सबमिट किया था, उसके बाद हमने देखा कि 2021 में उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया सरकार ने, और 2022 में 2 कंसल्टेंट अपॉइंट किए। तो आज दिल्ली का नया मास्टर प्लान ड्रेनेज का कहां है? कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। और स्वयं वहां की जो पार्षद है आरती चावला, वो खुद अवैध रूप से हॉस्टल और इस प्रकार के कार्य चलाती है और वो 4-5 दिन से गायब है। अपनी नैतिक और आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के बदले जिम्मेदारी का ठीकरा कहीं और फोड़ना, यह आम आदमी पार्टी का एक चरित्र बन चुका है कि खुद की जिम्मेदारी का दोष किसी और पर डालो। चूहे खाकर बिल्ली और उसकी इकोसिस्टम हज पे चली। जो लोग पूरे देश में जाति जनगणना करना चाहते हैं, सबको अपनी जाति पूछना चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि यदि किसी को जाति पूछी जाए, वैसे तो अनुराग जी ने किसी की जाति पूछी नहीं, अनुराग जी ने केवल इतना कहा कि जिसको अपनी जाति के बारे में नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ना उन्होंने किसी का नाम लिया। तो पता नहीं क्यों प्रतिक्रिया एक साइड से आने लगी, परंतु जो जाति पूछना चाहते पूरे देश को, वो कह रहे कि जाति पूछना गाली है, तो यदि गाली है तो क्या पूरे देश को गाली दिलवाना चाहते हैं क्या वो? सवाल यह पैदा होता है कि खुद राहुल गांधी ने भरी मंच में सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार को उसकी जाति और उसके मालिक की जाति पूछी थी। उसके बाद वो पत्रकार पीटा भी गया था। एक नहीं अनेकों बार राहुल गांधी ने अलग अलग पत्रकारों से, निजी संस्थाओं से उनके मालिकों की और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की जाति पूछी है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, स्वयं अखिलेश यादव जी भी जो आग बबूला हो रहे थे, वो आज जब आग बबूला हो रहे थे तो शायद वो भूल गए कि उन्होंने भी एक बार एक पत्रकार से पूछा कि क्या जाति है। जब पता चला कि उनका नाम मिश्रा है तो उन्होंने कहा कि मिश्रा, तुम तो जिस प्रकार से बोल रहे हो ये ठीक नहीं है। बहरहाल सवाल आज ये पैदा होता है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को समस्या किस बात से है। आज तो उनको बताना चाहिए कि यदि वो इतने बड़े ओबीसी, एससी, एसटी के शुभचिंतक है तो 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने था? 1961 में किसने पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण बहुत बुरी चीज होती है? किसके पिता ने इंटरव्यू देते वक्त कहा था 1980s के और 90s के दशक में कि आरक्षण से तो जो बुद्धू हैं वो आगे बढ़ जाते हैं? ये राजीव गांधी जी थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 80 से लेकर 90 तक रोकने का कुकर्म किसने किया? वो इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने किया। पार्लियामेंट में खड़े होकर मंडल कमीशन का विरोध किसने किया? वो राजीव गांधी ने किया। और आज के काल में भी जब एससी एसटी समाज के 14,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में काट दिए जाते हैं तो उस पर राहुल गांधी मौन हो जाते हैं।
आज भी जब तेलंगाना में एसटी का बजट काट दिया जाता है, एससी का बजट काट दिया जाता है, 22,000 करोड़ से 7,000 करोड़ किया जाता है, तो वो एक शब्द नहीं बोल पाते। जो दलित करते हैं, 68 दलित मारे जाते हैं तमिलनाडु में, तो एक शब्द नहीं बोल पाते। आज जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर जी के एक सवाल से, जो कि राहुल गांधी की तरफ चिन्हित करके पूछा भी नहीं गया था, उससे उनका पूरा पर्दाफाश हुआ है। इसी के चलते आज ये प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज अखिलेश जी को और राहुल जी को बताना चाहिए, यदि वो SC ST OBC के इतने बड़े शुभचिंतक है वैसे, तो जामिया और AMU में SC ST रिजर्वेशन कब खत्म हुआ और क्या वो उसके पक्ष में है? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।